जब बाजार में जंग छिड़ती है तो तलवारें नहीं, टैरिफ चलते हैं। और जिनके पास नीति की ढाल नहीं होती, उनकी अर्थव्यवस्था सबसे पहले घायल होती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस फैसले की जिसने एशिया के 3 देशों भारत, इंडोनेशिया और लाओस की सोलर इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका ने इन देशों से आने वाले सोलर पैनल और सोलर सेल पर भारी काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक बार फिर वही नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साफ चेतावनी दी कि जो देश अमेरिका के साथ खेल खेलने की कोशिश करेंगे, उन पर पहले से भी ज्यादा सख्त शुल्क लगाए जाएंगे। ये बयान ऐसे समय आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके पुराने ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आपातकालीन कानून के तहत लगाए गए वे टैरिफ वैध नहीं थे। लेकिन ट्रंप ने संकेत दिया कि उनके पास और भी शक्तिशाली कानूनी विकल्प हैं, जिनके जरिए आयात पर दबाव बनाया जा सकता है। यानी अदालत का फैसला आया, पर राजनीतिक इरादा नहीं बदला। अब जरा समझते हैं कि हुआ क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने जांच के बाद दावा किया कि भारत, इंडोनेशिया और लाओस की सरकारें अपनी कंपनियों को सब्सिडी देती हैं। इन सब्सिडी की वजह से वहां की कंपनियां अमेरिकी बाजार में सोलर प्रोडक्ट्स बेहद सस्ते दाम पर बेच पा रही थीं। जांच में यह भी कहा गया कि कुछ मामलों में उत्पाद लागत से भी कम कीमत पर बेचे जा रहे थे, जिससे अमेरिकी निर्माताओं को नुकसान हो रहा था। और फिर आया फैसला। भारत पर लगभग 125.87% की ड्यूटी, इंडोनेशिया पर 104.38% और लाओस पर 80.67%। सोचिए, अगर कोई कंपनी $100 का सोलर पैनल बेचती है और उस पर 125% से ज्यादा शुल्क लग जाए, तो उसकी कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में अमेरिकी खरीदार सस्ता विकल्प तलाशेंगे या फिर घरेलू कंपनियों की ओर मुड़ेंगे। अमेरिका की प्रमुख सोलर कंपनियों जैसे फर्स्ट सोलर और हानवा कसेल्स ने पहले ही सरकार के सामने शिकायत दर्ज कराई थी कि सस्ते आयात की वजह से उनके निवेश और नौकरियां खतरे में हैं। उनका कहना था कि अगर यही हाल रहा तो अमेरिका में सोलर मैन्युफैक्चरिंग कमजोर पड़ जाएगी और देश आयात पर निर्भर हो जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में अमेरिका ने इन 3 देशों से करीब $4.5 बिलियन के सोलर उत्पाद आयात किए थे। ये उसके कुल सोलर आयात का लगभग 2/3 हिस्सा था। यानी निर्भरता भी थी और प्रतिस्पर्धा भी। अब इतने बड़े हिस्से पर भारी ड्यूटी लगाने का मतलब है कि पूरी सप्लाई चेन में हलचल मचना तय है। यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि वो अपने घरेलू उद्योग को बचा रहा है, दूसरी तरफ प्रभावित देश इसे संरक्षणवाद कह सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये कदम अमेरिकी उद्योग को मजबूत करेगा या फिर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को महंगा बना देगा। अगर सोलर पैनल महंगे होंगे तो अमेरिका में सोलर प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ेगी, इंस्टॉलेशन कंपनियां ज्यादा खर्च उठाएंगी, उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि अल्पकालिक कीमत बढ़ोतरी स्वीकार्य है, अगर उससे दीर्घकाल में घरेलू उत्पादन मजबूत होता है। भारत के लिए ये चुनौती बड़ी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सोलर सेक्टर में तेजी से विस्तार किया है। उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया है। भारत का लक्ष्य सिर्फ घरेलू मांग पूरी करना नहीं, बल्कि निर्यात हब बनना भी है। ऐसे में अमेरिकी बाजार में भारी शुल्क लगना रणनीतिक झटका है। लेकिन हर संकट में अवसर भी छिपा होता है। अगर अमेरिकी बाजार में रास्ता कठिन होता है, तो भारतीय कंपनियां यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में नए बाजार तलाश सकती हैं। साथ ही घरेलू स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन को और बढ़ाया जा सकता है। भारत पहले ही बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ रहा है। अगर नीति और उद्योग साथ मिलकर काम करें, तो ये झटका लंबे समय में आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकता है। इंडोनेशिया और लाओस के लिए भी ये बड़ा सवाल है, खासकर लाओस जैसी छोटी अर्थव्यवस्था जहां निर्यात पर निर्भरता अधिक है। इतनी ऊंची ड्यूटी उनके लिए अमेरिकी बाजार लगभग बंद कर सकती है। उन्हें भी नए बाजार खोजने होंगे या फिर लागत घटाने के उपाय ढूंढने होंगे। इस पूरे मामले का एक कूटनीतिक पहलू भी है। भारत और अमेरिका के बीच हाल के वर्षों में व्यापार वार्ताएं हुई हैं। कई क्षेत्रों में टैरिफ घटाने की चर्चा चली है। ऐसे समय पर यह कदम रिश्तों में तनाव ला सकता है। हालांकि ये अभी प्रारंभिक फैसला है और अंतिम निर्णय आने में समय है। प्रभावित देश अपील कर सकते हैं, तर्क पेश कर सकते हैं और शायद अंतिम दरों में बदलाव भी हो सकता है।
लेकिन बड़ा सवाल वैश्विक व्यापार व्यवस्था का है। अगर हर देश सब्सिडी और टैरिफ के जरिए अपने उद्योग को बचाने लगे, तो मुक्त व्यापार का सिद्धांत कमजोर हो जाएगा। विश्व अर्थव्यवस्था आपसी निर्भरता पर टिकी है। एक देश की नीति का असर दूसरे देशों पर पड़ता है। सोलर सेक्टर की बात करें तो यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ा मुद्दा भी है। दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। अगर सोलर प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं तो ऊर्जा संक्रमण की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर अगर घरेलू उत्पादन बढ़ता है तो सप्लाई चेन मजबूत और स्थिर भी हो सकती है। ट्रंप की राजनीति हमेशा से आक्रामक व्यापार नीति के लिए जानी जाती रही है। अमेरिका फर्स्ट का नारा इसी सोच का हिस्सा है। अदालत के फैसले के बावजूद उनका ये संदेश साफ है कि वे वैकल्पिक कानूनी रास्तों से भी शुल्क जारी रख सकते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि आने वाले समय में व्यापार नीतियां और भी सख्त हो सकती हैं। भारत के लिए रणनीति क्या हो सकती है? पहली, कूटनीतिक बातचीत। दूसरी, वैकल्पिक बाजारों में विस्तार। तीसरी, घरेलू लागत घटाकर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना। चौथी, उच्च मूल्य वाले सोलर उत्पादों की ओर बढ़ना, ताकि सिर्फ कीमत पर निर्भरता कम हो। ये मामला हमें एक सच्चाई याद दिलाता है। वैश्विक व्यापार में स्थायी दोस्ती नहीं, स्थायी हित होते हैं। आज अमेरिका अपने उद्योग की रक्षा कर रहा है, कल कोई और देश यही करेगा। इसलिए दीर्घकालिक समाधान यही है कि उद्योग प्रतिस्पर्धी बने, तकनीक मजबूत हो और सप्लाई चेन विविधीकृत हो। आने वाले महीनों में जब अंतिम फैसला आएगा, तब स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन अभी से इतना तय है कि ये कदम वैश्विक सोलर बाजार में हलचल पैदा कर चुका है। निवेशक सतर्क हैं, कंपनियां रणनीति बना रही हैं और सरकारें कूटनीतिक चैनल सक्रिय कर रही हैं। आर्थिक युद्ध की खासियत यही है कि इसमें धुआं कम और असर ज्यादा दिखता है। फैक्ट्रियों की मशीनें धीमी पड़ सकती हैं, निवेश रुक सकता है, नौकरियों पर असर पड़ सकता है, लेकिन वही देश आगे बढ़ता है जो संकट को अवसर में बदल दे। तो दोस्तों, अब नजरें टिकी हैं आने वाले फैसले पर। क्या ये ड्यूटी बरकरार रहेगी? क्या दरों में बदलाव होगा? क्या कोई समझौता निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कदम वैश्विक व्यापार को नए टकराव की ओर ले जाएगा या फिर घरेलू उद्योगों को मजबूती देगा? याद रखिए, अर्थव्यवस्था की दुनिया में वही टिकता है जो बदलते हालात में अपनी चाल बदल सके, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे बदल देता है। तो दोस्तों, आज की इस बड़ी आर्थिक युद्ध पर आपकी क्या राय है? क्या यह फैसला सही है या वैश्विक व्यापार के लिए खतरा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी तीखी, सटीक और गहराई वाली विश्लेषण वाली वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय श्री राम।